जय हिंद साथियों। आज हम देखने वाले हमारा ट्रेन मतलब कि रेलगाड़ी। ये बड़ा शानदार टॉपिक है जो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक सब पार्ट बनाता है। और इसको आज हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पर हर टाइप का क्वेश्चन करूंगा। पहले मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, कौन कौन से टाइप होते हैं वो सभी सिखाऊंगा आपको। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट, उसके बाद फॉर्मूले, फिर उसके बाद सभी के सभी टाइप को प्रैक्टिस कराऊंगा। इस तरीके से हम इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको केवल एक क्लास लूंगा, क्या एक क्लास में इसको कंप्लीट करा दूंगा आपको। ये पूरी क्लास में आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सभी के सभी टाइप आप कंप्लीट कर चुके होगे। यूपी कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी या फिर कोई अन्य एग्जाम की आप तैयारी कर रही हो, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। याद रखना ये वाली बात, ठीक है। इसको बस एक बार पढ़ लो, कंप्लीट सब कुछ हो जाएगा आपका, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारा 45 दिन वाला बैच नहीं देखा है तो आप बिल्कुल से जुड़ जाना। मैं इसमें आपको ये सभी चैप्टर अभी तक कंप्लीट करा चुका हूँ। परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सभी चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। फिर आप देखोगे बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, ये सभी आपके होने वाले हैं, ठीक है। आज 12th चैप्टर हमारा होने वाला है। उसके बाद में ये सभी चैप्टर बचे हुए हैं। आने वाले 10 दिनों में ये सभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपका कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ने वाला हूँ। सभी के सभी चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे बिफोर द एग्जाम। तो बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो अब मैं सीधे आपको ले चलूंगा हमारे ट्रेन के पहले टाइप की तरफ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन पता होना चाहिए कि ट्रेन में एक्चुअल हम पढ़ने क्या वाले हैं, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रेन की एक खास बात होती है, क्या समझना कि ट्रेन टाइम स्पीड डिस्टेंस एक जो चैप्टर होता है उससे ट्रेन को अलग क्यों रखा गया है, ठीक है। खास बात एक होती है क्या, ट्रेन की खुद की एक लेंथ होती है अपने आप में, ठीक है। जो ट्रेन होती है ना वो खुद अपने आप में एक लंबाई का निर्माण करती है, इसीलिए ये चैप्टर को अलग से डाल दिया गया। अगर चाहते तो इसे भी कार, बाइक, मोटरसाइकिल इन सभी के साथ डाल दिया जाता, लेकिन इस चैप्टर को बिल्कुल अलग कर दिया गया क्योंकि वो अपनी खुद की लंबाई बनाती है। अगर आप ट्रेन की लंबाई देखोगे तो ट्रेन भी अपने आप में एक लंबाई का निर्माण करती है, ठीक है। ट्रेन अपने आप में एक लंबाई का निर्माण करती है, इसीलिए इस चैप्टर को हमको अलग से पढ़ना पड़ता है और इसके कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग हो जाते, ठीक है। सबसे पहला टाइप इसमें जो आपको मिलेगा ना वो रहेगा व्हेन ट्रेन क्रॉस ऑब्जेक्ट हैविंग लो लेंथ, ठीक है। समझना मतलब कि ट्रेन एक ऐसे ऑब्जेक्ट से होकर गुजरेगी जिसकी कोई भी लंबाई नहीं रहने वाली, ठीक है। याद रखना जब भी वो आपसे बोले कि ट्रेन एक सिग्नल पोस्ट से, एक पोल से, या एक आदमी से, या व्यक्ति से, या एक पेड़ से होकर गुजरी है, तो समझ जाना उसकी खुद की कोई लेंथ नहीं है। मतलब कि अगर मैं ट्रेन को इसके सामने से गुजार दूं, मैंने मान लिया कि एक आदमी खड़ा है, ये एक आदमी को खड़ा कर दिया, ठीक है। ये आदमी खड़ा हुआ और इसके आगे से ट्रेन को निकालना, मुझे समझना ये ट्रेन की लंबाई है, ये ट्रेन की लंबाई है। बताइए ये ट्रेन कितनी डिस्टेंस तय करेगी? तो आप क्या मुझे बता सकते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल, ट्रेन स्टार्ट होगी यहाँ से, ट्रेन स्टार्ट होगी इस पॉइंट से, ठीक है। लेकिन जैसे ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्रॉस नहीं कर पाएगी। ये ट्रेन की लेंथ ये ट्रेन कब तक चलती रहेगी? जब तक ये वाला हिस्सा एंड तक नहीं निकल जाए। मतलब ये जो ट्रेन की लेंथ है, ये जो ट्रेन की लेंथ है, वही मेरी डिस्टेंस मैंने मानी जाएगी, ठीक है। और आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस आपको आता है तो समय का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। यहाँ पर केवल डिस्टेंस का खेल है कि डिस्टेंस क्या बनने वाली है, ठीक है। दूरी किसको लेने वाला हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट खेल हो जाता है, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। जब भी एक ट्रेन सिग्नल पोस्ट, पोल, पर्सन या ट्री को पार करे तो याद रखना हमेशा कि जो डिस्टेंस ली जाती है ना वो लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब ट्रेन की लंबाई ली जाती है और स्पीड ऑफ ट्रेन को लिया जाता है, ठीक है। आपसे कोई समय पूछ लिया, सर लेंथ ऑफ ट्रेन अपन में स्पीड ऑफ ट्रेन रखते हैं, तो पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन ने कितना समय लिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इतनी बात बिल्कुल समझ चुके हो। लेकिन एग्जामिनर भी चालू हो चुका है आजकल। वो ये नहीं बोलता कि आदमी से होकर गुजरती है, वो ये बोलने लगा कि नहीं, अब जो ट्रेन है ना प्लेटफॉर्म से होके गुजरेगी, पुल में से होके चली जाएगी, ट्रेन को क्रॉस करेगी किसी दूसरी को, और टनल को होके गुजरेगी टनल में, ठीक है। इनकी खास बात यह है कि इनकी खुद की लेंथ होती है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बोलता हूँ मैं इन्हें, बोलता हूँ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ठीक है। अब जब कभी आपसे समय का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आप समझ जाना कि आपको लेंथ ऑफ ट्रेन तो ऐड करना ही है, साथ में आपको लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी ऐड करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा चीज हो जाएगी, मतलब कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये मेरा टाइम का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर डिस्टेंस का क्लियर डिस्टेंस चेंज हो रही है, बस आपको याद रखना है कि ट्रेन की लंबाई में वस्तु की लंबाई को जोड़ दीजिए तो आपकी पता चल जाएगी कि ट्रेन ने लंबाई कितनी चली है। ट्रेन के द्वारा दूरी, ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई।
इतना समझ में आया? ठीक है, इन फॉर्मूलों को चाहो तो आप कहीं पर नोट कर सकते हो, या इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ मैं देता हूँ आपको, प्रिंटेबल फॉर्मेट में देता हूँ कि आप इसे प्रिंट कराकर खुद पढ़ सकते हो। चाहो तो दे दूंगा, टेलीग्राम पर बिल्कुल डालता हूँ मैं हर की बात। ये जो लिख रहा हूँ वो भी मिलेगी, और इसकी जो क्वेश्चन वाइज पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी आपको। ठीक, ये देखिए, अब ये अलग वाला टाइप आता है क्या। अब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी। अब क्या करेगी, अब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, याद रखना, जब भी ट्रेन एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, आमने सामने, तो उसमें रिलेटिव स्पीड होती है दोनों की चालों का योग, दोनों की चालों का योग, सम ऑफ देयर स्पीड। ठीक है, उनकी चालों का योग हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे समय पूछ लिया गया, बताइए, मैंने आपको बता दिया कि सर डिस्टेंस क्या होगी, मैंने आपको बता दी जब भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही होगी तो दोनों की स्पीड का, दोनों की डिस्टेंस का सम हो जाएगा। और यहाँ पर उनकी डिस्टेंस का सम मैंने लिख दिया, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, मतलब कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग। ठीक है सर, ये तो आ चुकी है हमारे पास कि उनने दूरी कितनी चली। आप क्या मुझे उनकी स्पीड बता सकते हो? याद रखना, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई स्पीड वाली चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो तो दोनों का सम हो जाता, क्या हो जाता, प्लस हो जाती है उनकी स्पीड है। अगर अगर सेम डायरेक्शन में जाती हैं, सेम डायरेक्शन में जाती हैं, तो याद रखना उनकी स्पीड का अंतर लेते हैं, अंतर, तो यहाँ पर दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ट्रेनें जाने लगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी सेम डायरेक्शन में। जब भी ट्रेनें समान दिशा में चलें तो उनकी स्पीड का अंतर ले लेना। सर दूरी कितनी चलेगा? दूरी चलेगा दोनों की लंबाइयों का योग, और दोनों की स्पीड क्या आएगी, दोनों का अंतर लेना है स्पीड का। ठीक है, समय कांस्टेंट रहेगा, ये समय का फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इतना हो जाता है। अब खास बात क्या, अब वो ये बोलेगा कि पहली ट्रेन तो चल रही है, दूसरी में एक बंदा बैठा है, ये बंदा बैठा है, देखो दूसरी में एक बंदा बैठा है। ठीक है, तो आपका समय क्या निकलेगा कि व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा। आप बोलोगे सर L1, L1 क्या है? लंबाई ऑफ पहली ट्रेन, पहली ट्रेन की लंबाई। ऐसा क्यों होगा, समझना, क्या ये बंदा इस ट्रेन में बैठा है, एक्चुअल में देखोगे तो एक टाइप से खंबे का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? खंबे का। तो इसकी लेंथ नहीं ली जाएगी, लेंथ तो इसकी ली जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन। रिलेटिव स्पीड आपको आने लगी क्या, सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों की स्पीड का सम कर देंगे बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सीखना है ट्रेन में। जितने फॉर्मूले पॉसिबल हो सकते थे सबके सब मैंने आपको बता दिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। एक दो आएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन में सिखा दूंगा। ये आ जाता है आपका पहला क्वेश्चन, जरा इसे ट्राई करके बताइए। ठीक है, मैं थोड़ी सी स्पीड फास्ट रखूंगा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दूंगा, बिल्कुल फॉर्मूले बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस करके, और थोड़ा सा फास्ट वे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए जरा, ट्राई करके समझना क्या रहा है, कितने समय में सर टाइम का फॉर्मूला लगेगा, इतना समझ में आ। 280 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन की लेंथ किसको पार कर रही है? व्यक्ति को। सर जब व्यक्ति को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी एक्चुअल में लेंथ ऑफ ट्रेन ही होती है। मतलब उसने कितनी दूरी चली, आप बोलोगे सर केवल लेंथ ऑफ ट्रेन चली। ठीक है, कभी किसी व्यक्ति को पार करे तो दूरी होती है क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब कि रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। सर स्पीड ऑफ ट्रेन रख दो। ठीक है, कितनी लंबाई, आप बोलो सर 280, स्पीड कितनी है 63, लेकिन मैं 63 नहीं लिख सकता, क्यों? ये किलोमीटर पर घंटे में और ये मीटर में, तो इसे मुझे मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। 5/18 से गुणा कर लो, 9 दूनी 18, 9 7 63, 7 से काटोगे तो 40 आएगा, 5 से काटोगे तो 8 आएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो 8 दूनी 16 सेकंड। कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे सर 16 सेकंड का समय लगेगा। देख लीजिए क्वेश्चन को, क्लियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलते हैं। बिल्कुल सभी के सभी क्वेश्चन मैंने टाइप वाइज अरेंज कर रखे हैं, एक के बाद एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा इसमें आपको। ये एज इट इज क्वेश्चन आ गया गलती से, ये वाला बताइए, ये वाला ट्राई करके देखिए जल्दी से।
रेलगाड़ी की लंबाई खंबे को पार करती है, समझना किसको पार कर रही है, आप बोलो सर बिजली के खंबे को। बिजली का खंबे को पार करने में उसके द्वारा चली गई दूरी होती है लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है बताइए। मैंने पूछा कि बिजली के खंबे को पार करने में कितना समय लिया, आप बोलो सर 18 सेकंड लिया, 18 सेकंड। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी थी, आप बोलो सर स्पीड ऑफ ट्रेन थी 75। स्पीड ऑफ ट्रेन पार करने में लगा समय इक्वल में लेंथ ऑफ ट्रेन, आप बोलोगे सर बिल्कुल सर, लेकिन ये मीटर किलोमीटर पर हार में इसे मीटर पर सेकंड में बदल लो, इसे मीटर पर सेकंड में बदल दी मैंने, ठीक है। ये स्पीड हो गई मेरी मीटर पर सेकंड में और ये मेरा समय हो गया सेकंड में, ठीक है। आंसर निकल के आएगा वो होगा मेरा मीटर में, ठीक है। 18 से कट गया 18, 75 गुणा 5 कितना होगा, आप बोलो सब 5 7 35, 350 और 25 375, 375 मतलब कि लेंथ ऑफ ट्रेन ऑप्शन नंबर डी 375 मीटर है। अब आपको पता चल गया कि जो ट्रेन थी उसकी लंबाई 375 थी। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 63 की गति से चल रही रेलगाड़ी एक खंबे को, फिर से क्या खंबे को पार करी, 24 सेकंड लगते हैं रेल की लंबाई, आप बोलो सर लेंथ ऑफ ट्रेन होती है स्पीड, मीटर पर सेकंड बदलो, टाइम कितना लगा, आप बोलो 24 सेकंड। इतना ही आएगा ना, बिल्कुल आएगा, ठीक है। ये उसकी स्पीड, ये मीटर पर सेकंड बदला, ये टाइम लगा, स्पीड इंटू टाइम इक्वल में डिस्टेंस। 9 2 18, 9 7 63, 2 से काटोगे 12 आएगा, 12 5 60, 60 गुणा 7 420 किलो, 420 मीटर, 420 मीटर उस लेंथ की ट्रेन की लेंथ थी, लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई 420 मीटर थी। इतना समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है। थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ ले जाऊंगा। अभी एक और देख लीजिए इसे, कितना समय लगेगा, किसको पार कर रही है, खंबे को पार कर रही है। ये टाइम दे रखा है, अच्छा 36 किलोमीटर की चाल से किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय है, देखना। एक ट्रेन है, वो ट्रेन को खुद को पार करने में लेती है 25 सेकंड, आप बोलो सर ट्रेन खुद को पार करने में लेती है 25 सेकंड, यही मतलब है ना। खंबे को पार किया, खंबे को पार करने में चली गई दूरी क्या होती है, आप बोलो सर चली गई दूरी होती है लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। मतलब ट्रेन को पार करने में खुद को उसको 25 सेकंड लगते हैं, लेकिन वो कह रही है कि मुझे ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को पार करना है, तो बताइए कितना टाइम लगेगा, बताइए बताइए। पहला तरीका आपको बताता हूँ, 2 तरीके बताऊंगा, पहला तरीका समझना, ठीक है। स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालिए, बताइए लेंथ ऑफ ट्रेन क्या आएगी। लेंथ ऑफ ट्रेन आप बोलोगे सर स्पीड इंटू में टाइम, उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर, 5/18 का गुणा कीजिए, स्पीड इंटू में टाइम कितना लग रहा है 25 सेकंड, 18 दूनी 36, 25 दूनी 50 बन जाए 125, 50 बन जाए 125, 1250 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रेन मैंने निकाल ली कि जो ट्रेन की लंबाई थी वो इतनी थी, ठीक है। 1 सेकंड 250 आएगा, कितना आएगा ये 5 दूनी 10, 250 आएगा, 250 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन 250, ठीक है। अब वो पूछ रहा है उसे कितना समय लगेगा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, 1 सेकंड रुकना। उसे समय कितना लगेगा सर, किसे समय लगेगा, ट्रेन को पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। आप बोलोगे सर अगर वो पुल को पार कर रही है तो उसके द्वारा चली गई दूरी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस पुल की लंबाई होगी, पुल की लंबाई है 350, पुल की लंबाई है 350, भाग देना है मुझे स्पीड ऑफ ट्रेन से, ठीक है। ये आएगा डिस्टेंस और ये आएगा इसकी चाल कितनी है, आप बोलोगे सर 36 किलोमीटर पर घंटा उसकी चाल हो जाती है, 36 से भाग दे दीजिए, लेकिन मुझे इसे 5/18 से भाग देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा ये बात आपको पता है, चूंकि ये किलोमीटर पर हार में और ये मीटर में है, तो इसे बदलने के लिए, ठीक है। 3 और 2 5 600, ऊपर क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, 8 से काटूंगा तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 से 0 कट गया, 60 सेकंड लगते हैं उसको, 60 सेकंड, मतलब कि जो रेलगाड़ी थी वो 60 सेकंड में, बड़े ध्यान से समझना, क्या जो रेलगाड़ी थी वो 60 सेकंड में ट्रेन पुल को पार कर लेती है, समझ गए, पुल को पार कर लेगी 60 सेकंड में, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा मेथड था, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर, लेकिन मैं आपको एक तरीका और बताना चाहूँगा, ध्यान से समझना उस चीज़ को, क्या ध्यान से समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्या आप मुझे बस इतना बताइए क्या
क्या ट्रेन की स्पीड बदल रही है, चाहे ट्रेन खंबे को पार करे, चाहे ट्रेन व्यक्ति को पार करे, चाहे ट्रेन पार करे किसी पुल को, ठीक है, तो उसकी स्पीड हमेशा रहने वाली है कांस्टेंट। ट्रेन की स्पीड कभी नहीं बदलेगी, ट्रेन की स्पीड रहेगी कांस्टेंट, चाहे वो व्यक्ति को पार करे, चाहे खंबे को पार करे, चाहे पुल को पार करे, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के, मतलब डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, मतलब कि अगर ज़्यादा दूरी तय की तो ज़्यादा समय लगेगा, सिंपल सी बात है, समझना। उसने बोला कि ट्रेन को पार करने में लगे 25 सेकंड, तो ट्रेन को पार कर लिया उसने 25 सेकंड में। अब मैंने आपसे पूछा, बताइए कि पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, बता सकते हो क्या, समझना। पुल की लेंथ है 350 मीटर, अपॉन में आएगा पुल की लेंथ अपॉन में ट्रेन की स्पीड 36, 5/18 का गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, ये कितना आ गए 10 मीटर पर सेकंड। 10 का भाग दीजिए, 10 का 0 से 0 कट के 35 सेकंड। कितना आंसर आया सर, आप बोलोगे 35 सेकंड निकल के आया। क्या निकल के आया, 35 सेकंड। मतलब मैंने आपको ये बता दिया कि ट्रेन को पार करने में 25 सेकंड और पुल को पार करने में 35 सेकंड लगे। पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। 25 और 35 होते हैं 60 सेकंड, 25 और 35 होते हैं 60 सेकंड। तो क्या आप नहीं बता सकते कि ट्रेन पुल को पार करने में 60 सेकंड लग रहे हैं? आप बताइए कि ये वाला मेथड कैसा लगा, ठीक है। सब भूल जाइए, बस ये वाला मेथड ध्यान रखिए। क्या ट्रेन को तो उसने खुद की लंबाई तो पार कर चुकी है वो, बस पुल को एक्स्ट्रा पार करना है 350 को। और बताइए कर लोगे कि नहीं, अब बताइए। मतलब इसमें एक बीच का फैक्टर आ रहा था, क्या, लंबाई ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी है वो मैंने निकाला ही नहीं, ठीक है। मैंने डायरेक्ट बीच की स्टेप गायब कर दी और आंसर लेके आ गया। इसी तरीके से आपको सीखना है। अभी चिंता मत करना, और क्वेश्चन भी करेंगे। सब तरीके जब तक सीख नहीं जाओगे तब तक करते रहेंगे। सेम क्वेश्चन, ये अलग है थोड़ा। क्या, इसमें तो दे दिया कि ट्रेन की लंबाई भी दे दी, पुल की लंबाई भी दे दी। ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई अपॉन में स्पीड, उसे समय कितने लगेगा, आप बोलो सर ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। पुल की लंबाई कितनी है, 438। दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा, 8 और 2 10, 0 हासिल की 1, 3 और 4 7, 8, 4 और 3 7, 780। कितना आएगा, 780, 4 3 7 80, ठीक है 780। मतलब कि मुझे पता चल गया कि दोनों की लंबाई का योग है 780। कितना है, 780। 780 की दूरी मुझे तय करना है ट्रेन की स्पीड। ट्रेन की स्पीड है 54, 5/18 से गुणा करके इसे मीटर पर सेकंड में बदल लो, 18 × 54 आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। 5 × 15 कितना आएगा, 15। 15 का भाग दे रहा हूँ मैं इसमें, 15 चौक 15, 5 75, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ये कि 5 × 15। मैं अलग अलग नहीं काटूंगा, टाइम जाता है इसमें। 5 का भाग दोगे फिर 3 का भाग दो, इतना नहीं करना। 5 × 15 का भाग दो सीधा सी, 5 × 15, 15 का भाग दिया, आंसर आया 52 सेकंड। 52 सेकंड। आपको पता है क्या, जब भी एक ट्रेन एक पुल को पार करती है, जब भी एक ट्रेन एक लंबे से पुल को पार करती है, तो ट्रेन को पुल को पार करने में दोनों की लंबाई का योग हो जाता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है पुल। आंसर निकल के आएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ठीक है। देखिए जो भी मेथड बता रहा हूँ ना, बिल्कुल एग्जाम में लगेंगे, 101% लगेंगे, इसके बाहर कुछ एग्जिस्ट भी नहीं करता, ये बात याद रखना। क्या, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, प्रैक्टिस कर ली, फॉर्मूला आता है, कैलकुलेशन अच्छी है, इसके बाहर कुछ नहीं जाता पेपर में। अगला देखिए, ये वाला करके बताइए। देखिए ये लॉजिकल बात कर दी। देखिए क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा। अब कंफ्यूजन, अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या, कि बात वो प्लेटफॉर्म की कर रहा है कि प्लेटफॉर्म की कर रहा है कि व्यक्ति की बात कर रहा है। अब दिमाग खराब होता है इस क्वेश्चन में। क्या समझना, प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति खड़ा है, मुझे प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है। अगर वो कहीं पे रोड पे भी खड़ा कर देता तो मैं ये मानता कि मुझे व्यक्ति को क्रॉस करना, प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं करना। उसने बोला क्लियर कि व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। व्यक्ति को पार करने में लगा समय, मैंने आपको बता दिया। जब भी व्यक्ति को पार करते हैं तो केवल ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की डिस्टेंस लिखते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन 54, 54 को कितना लिख सकता हूँ, 54। देखो 54 का ऐसे दिमाग लगाया करो, ऐसे दिमाग लगाया करो, मीटर पर सेकंड में बदल लेगी। क्या, कैसे दिमाग लगाओगे, 18 × 54, 3 5 15, ऐसे दिमाग लगाया करो। क्या, 18 × 54, 3 5 15
लगा लोगे ऐसे दिमाग। ये 15 मीटर पर सेकंड है, मैंने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दिए, 18 का मल्टीपल आया ना तो ऐसे बदल दिए करो, ठीक है। 15 12 180, 12 सेकंड लगेंगे उसे व्यक्ति को पार करने में, ठीक है। कर लोगे अब, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आने लगे हैं। अगला देखिए अब क्या कह रहा है, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है आपसे। ये लंबी रेलगाड़ी पुल को इतने सेकंड में पार करते, स्पीड ऑफ ट्रेन बताना है। मैंने बोला कि स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल होगा सर डिस्टेंस कितनी चली और टाइम कितना लगा। टाइम लगा है 20 सेकंड, टाइम कितना लगा 20 सेकंड। लंबाई उसने दूरी कितनी तय की है, कौन कौन बताएगा कि दूरी उसने कितनी तय की, आप बताइए कितनी तय की। मुझे पता है कि जब भी ट्रेन पुल को पार करती है ना तो दोनों ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी होती है, पुल की लंबाई प्लस रेल की लंबाई। रेल है 350 की, पुल है 250 का, मतलब कि 700, 3 और 2 5 और 1 600, सॉरी कितना आएगा 600, ठीक है। चक्की 108, ठीक है, कितना आ गया 600। दूरी बटे में समय, सर ये है मीटर में और ये है सेकंड में, आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। लेकिन एग्जामिनर खेले गया, अब वो कह रहा है नहीं किलोमीटर पर आवर में बताओ मुझे, तो कितने में किलोमीटर पर आवर में। आपने बोला कि सर 18/5 का गुणा कर देंगे, 20 से काटोगे कितना आएगा, 0 से 0 30 आ जाएगा, 5 से काटोगे 30 को 6 आ जाएगा, 18 चंगे 108, 108 मतलब कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितने 108 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। कर लोगे अब, आगे बढ़ते हैं। ये वाला करके बताइए। अरे इसमें वैल्यू मिस्टेक है, ये वाला करके दिखाइए। ये लंबी सी शक्ल का दिखने वाला एक क्वेश्चन है, इसे करके दिखाइए आप। लंबा सा दिखने वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ो आप, फिर करना, मैं बताता हूँ, फिर नहीं आएगा तो। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, समझना। कर लोगे क्या, सबसे पहले समझना क्या कह रहा है। 72 की स्पीड, देखिए वो कह रहा है कि पहले तो एक पुल बना हुआ है, पुल के बाद जस्ट चिपका हुआ उसके बगल में प्लेटफॉर्म लगा हुआ है। बताइए कितना समय लगेगी। मैंने बोला सर रेलगाड़ी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी, यहाँ पे खत्म थोड़ी होगी रेलगाड़ी, क्यों, रेलगाड़ी की खुद की लंबाई भी होती है, रेलगाड़ी यहाँ पे जाके क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। जब रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ऐसे ऐसे जाके यहाँ तक खत्म हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई खत्म हो गई। ये ट्रेन, तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी बताइए। देखिए रेलगाड़ी का फर्स्ट पॉइंट माना जाता है ये वाला हिस्सा, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन ये वाला एंड पॉइंट नहीं होता, ये वाला एंड पॉइंट होता है, ठीक है। रेलगाड़ी तब तक चलती रहती है जब का ये हिस्सा क्रॉस नहीं हो जाता, उसका एंड वाला, याद रखने की वाली, ठीक है। एंटर भले ही वो इस वाले पहिए से करती है, लेकिन क्रॉस तब तक नहीं कर लेती जब ये वाला पहिया बाहर नहीं हो जाता, ये बात याद रखना, ठीक है। तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, आप बोलो सर उसके द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी पुल प्लस प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन। पुल 400 मीटर का, पुल कितना है 400 का, सॉरी प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म, और जहां 1.5 किलोमीटर लंबा कोई पुल है, पुल कितने का 1200 मीटर का, प्लस 72 उसकी स्पीड है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 200। इतनी डिस्टेंस उसे चलना है। एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, देखना। किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह शुरू होता है, प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह शुरू होता है जहां 1200 मीटर लंबा कोई पुल खत्म होता है। 1200 मीटर लंबा जहाँ पुल खत्म हो जाता है, वहीं से एक और प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन का कहना, मैं नहीं बोल रहा ये बात, ठीक है। 72 की स्पीड से चलने वाली एक चाल चल रही 200 मीटर लंबी किसी ट्रेन को पुल के आरंभिक बिंदु और प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर के बीच की दूरी को तय करना है, ठीक है। 400 और 1200, 1600 और 200, 1800, कुल तय गई दूरी 1800 मीटर, 1800 मीटर, 1800 मीटर। भाग दूंगा तो भाग के से दूंगा 72 से, देखिए 18 चौक 72, 4 पंजे 20, समझे ये वाली बात। क्या मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदल रहा हूँ, देखना 18 का भाग दो, 18 चौक 72, 5 चौक 20, कितना आ रहा है 20, कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है मीटर पर सेकंड। लेकिन सर फिर से गड़बड़ी हो गई, क्या गड़बड़ी हो गई बताओ। गड़बड़ी ये हुई, मैं डायरेक्ट काट लेता हूँ अभी, तो 0 से 0 कट गए, 2 से काटा 90 आएगा, 90 सेकंड।
कौन कौन बताएगा 90 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, बताइए। कौन कौन बताएगा मुझे कि 90 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। 60 सेकंड का 1 मिनट, 30 सेकंड का आधा मिनट, 1.5 मिनट होते हैं। 1.5 मिनट मतलब कि ऑप्शन नंबर बी, 1.5। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, लैंग्वेज वाला था, लेंथी था। उसमें क्या किया, पुल को भी क्रॉस करवाया, प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करवाया, और खुद ट्रेन को खुद भी क्रॉस कर रही है। अगला बताइए, कीजिए ये वाला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन एज इट इज, जब भी मैंने आपको करवाया था वो वाला है। 35-25, इसका ऑप्शन नंबर डी गायब है क्या? एक सेकेंड देखिए, 36 की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। देखिए, अगर खंबे को पार कर रही है मतलब वो कितनी दूरी चलेगी, आप बोलोगे सर उसके द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर है, मतलब वो 25 सेकंड में ट्रेन की लंबाई को क्रॉस कर लेती है। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अगर वो प्लेट किसको क्रॉस करती है, पुल को, तो ट्रेन को क्रॉस करेगी प्लस पुल को क्रॉस करेगी। अब बताओ उसे कितना समय लगेगा, बताओ। मैंने देखा सर, ट्रेन को क्रॉस करने में उसे लग रहा है 25 सेकंड का समय। पुल की लंबाई है, पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई है 350 मिनट। सर इसमें भाग देना, आप बताओ कि इसे पार करने में कितना समय लगेगा। मैंने देखा गौर से तो मुझे पता चला कि जो ट्रेन की लंबाई है ना, कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, सॉरी ट्रेन की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड। 18 36 मतलब 10 मीटर पर सेकंड होता है। ये वाली बात आप मन में सोच पा रहे हो कि नहीं, ये बताइए बस, ठीक है। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड से भाग दिया मैंने, तो पता चला मुझे 0 से 0 कट के 35 सेकंड लगते हैं, 35 सेकंड। प्लेटफॉर्म को पार करने में 35 सेकंड लगे, ट्रेन को पार करने में 25 सेकंड, 25 और 35 होता है 60 सेकंड, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी, 60 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है, ठीक है, कर लोगे। इसमें आपको ट्रेन की लंबाई फाइंड मत करना, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, याद रखना। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको, ये वाला करके बताओ। समय वाला है, आप कर लोगे इसे, ठीक है, इसे नहीं करवा रहा मैं। ये दो क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस के लिए डले हुए हैं। रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला बताओ। ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में, क्या बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, समझना। बड़ी फीलिंग के साथ समझाऊंगा मैं आपको तसल्ली से। क्या मैंने बोला कि सर ट्रेन चलती जा रही है, ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट है। आप बोलोगे सर बिल्कुल, चाहे ट्रेन खंबे को पार करे चाहे पुल को पार करे, घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट रहने वाली, इतना क्लियर, ठीक है। मतलब जो डिस्टेंस है उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस टाइम पर निर्भर करती है, मतलब कि अगर वो ज़्यादा समय तक चलती है तो वो ज़्यादा दूरी तय करेगी, इस बात से ये मतलब निकलता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल। मैं रेशो लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन में लगा समय प्लस ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म में लगा समय, क्या आप इनकी दोनों का समय का रेशो बता सकते हो क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या ट्रेन को पार करने में लगा समय और ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बता सकते हो क्या? प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार किया, मतलब ट्रेन की लंबाई को पार करने में 8 सेकंड का समय लिखा, और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार किया, 20 सेकंड में पार किया, कितने में? ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म 20 सेकंड में, 4 दुनिया 4 पंजे 20, ठीक है। ये टाइम का रेशो। आप बोलोगे सर जो टाइम का रेशो होगा ना वही डिस्टेंस का रेशो होगा, डिस्टेंस का रेशो, ठीक है। देखिए ट्रेन को पार कर रही थी तो दो यूनिट डिस्टेंस हो गई ट्रेन की, और 5 यूनिट डिस्टेंस हो गई ट्रेन और प्लेटफॉर्म की। आप बोलोगे सर 2 से 5 कितना एक्स्ट्रा है? आप बोलोगे सर 3 यूनिट एक्स्ट्रा है। ये 3 यूनिट वो क्यों चल रही है, क्या कोई बता सकता है? 3 यूनिट डिस्टेंस उसने इसीलिए एक्स्ट्रा तय की क्योंकि 3 यूनिट लंबा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म एक्चुअल में कितना लंबा है? 264 लंबा है, 264 मीटर, ठीक है, 264 मीटर, मतलब कि 3 यूनिट की वैल्यू 264 मीटर। प्लेटफॉर्म की लेंथ की बात चल रही है, प्लेटफॉर्म की लेंथ 3 यूनिट, क्या प्लेटफॉर्म की लेंथ 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है मुझे 264। पूछा क्या है आपसे? आप बोलोगे सर पूछा है हमसे लेंथ ऑफ ट्रेन। सर ट्रेन की लेंथ है 2, तो 2 का गुणा करना है,
ती 8 24, ती 8 24, 8 दूनी 16, 176 मीटर की लंबाई थी ट्रेन की। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो मेथड बताया ना उसी के साथ जाना, वेल एंड गुड रहेगा, कम समय लगेगा, आंसर जल्दी निकल के आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। प्रैक्टिस कर लेना, इसकी सीट में डाल देता हूँ, डाउनलोड करना। प्रिंट ना करा पाओ तो मोबाइल से प्रैक्टिस कर लेना, एक बार कर जरूर लेना। ये वाला करके बताइए। देखिए सर, टाइम पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। सर टाइम लगेगा कि बताइए दोनों की कितनी दूरी तय करेगी ट्रेन। ट्रेन की लंबाई है 330, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 710। 710 कितना हो जाएगा, 7 और 3 1040, 1040 मीटर चलेगी ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, 1040। ठीक है, स्पीड कितनी है, 72। आपको 72 दिख रही है लेकिन मुझे 20 दिख रही है, बताओ 20 किस किस को दिखी क्या। ये 72 आपको दिख रही है, मुझे 20 दिख रही है, क्यों। 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 दिखी मुझे, 20 का भाग दो कितना आएगा। आप बोलो सर 0 से 0 काटा, 2 से काटा, 2 पंजा 10, 2 दूनी 4, 52 सेकंड लगेंगे, 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए। कितना लगेगा, 52 सेकंड, मतलब कि ऑप्शन नंबर है। बताइए क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, इतना ही लिखना है आपको भी, क्या आपको भी बस इतना लिखना है। ये भी क्वेश्चन सीजीएल मेंस का था, बताइए क्वेश्चन का लेवल सीजीएल मेंस में पूछा गया 2022 में, तो कुछ तो रहा होगा क्वेश्चन में। अगला देखिए, ट्रेन की चाल बताना है आपको, बताओ ट्रेन की चाल क्या होगी। करके देखिए एक बार इसे। आप बोलोगे सर स्पीड इक्वल होता है, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सर टाइम है 30 सेकेंड का, डिस्टेंस कितनी है, ट्रेन की लंबाई, नहीं ट्रेन की लंबाई, सुरंग की लंबाई, 240 और 360 कितना हो जाएगा, 600। 600 मीटर और 30 सेकेंड, बिल्कुल आ गया, तीनों तो 5 6। ठीक है सर, ये जो स्पीड आएगी ना वो मीटर पर सेकंड में आएगी, आप बोलोगे बिल्कुल आएगी, लेकिन मुझे किलोमीटर पर घंटा में चाहिए, तो मैं सिंपल ही इसमें 18/5 का गुणा कर दूँ। 0 से 0 काटा, 3 से काटा, 20 आया, 5 चौक 20, 18 चौक 72। तो जो उसकी स्पीड है ना 72 किलोमीटर पर घंटा है। कितनी है, 72 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर सी। कर लोगे, बिल्कुल सिंपल पैटर्न है ये वाला। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए आप एक बार। बताओ कोशिश कीजिए एक बार करने की से। 40 सही, 1/2 किलोमीटर की चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड लेती है, और 450 मीटर को पार करने में कितना समय लेगी, ये बताना है आपको। बताइए, मैं आपको बता चुका हूँ ये तरीका। क्या, खुद की लंबाई कितनी, खुद की लंबाई को जब वो पार कर रही है ना तो उसे केवल लग रहा है 24 सेकंड। मैंने खुद की लंबाई क्यों बोला, क्योंकि खंबे को पार करने में जब वो दूरी चलती है ना तो एक्चुअल में खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही होती है। कितनी चलती है, 24 सेकंड लगते हैं। लेकिन आपसे ये पूछा कि ट्रेन को भी क्रॉस करना, प्लेटफॉर्म की क्रॉस करना, मैंने बता दिया कि ट्रेन को क्रॉस करने में लगेगा 24 सेकंड, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लगेगा, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 450 मीटर। इसे मुझे चलना है, किस स्पीड से चलूंगा सर, 40 40.5 लिख लूँ, या फिर 40 दूनी 80 और 81/2 तो 81/2। ये क्या है सर, ये किलोमीटर पर घंटे में, ये किलोमीटर पर घंटे में, इसे मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है। मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 का गुणा कर लो। दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल दिखना चाहिए। 9 दूनी 18 दिख रहा है क्या, ठीक है। 9 नाम 81, 9 से काटूंगा 9 पंजे 45, 50 आएगा। 5 से काटूंगा तो 10 आएगा। 2 और 2 4, 4 गुणा 10 40 सेकंड,
4 × 10 40 सेकंड। मुझे पता चल गया कि अगर वो केवल प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती तो 40 सेकंड लगता, और खुद को क्रॉस कर रही है तो 24 सेकंड लग रहा है। तो मतलब ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म को उसे क्रॉस करने में 24 और 40 मतलब कि 64 सेकंड का समय लगेगा, 64 सेकंड का समय। ठीक है, 64 सेकंड मतलब कि ऑप्शन नंबर डी ये मेथड बेस्ट है। तरीके से इसी से करना, आपको कोई और तरीका नहीं देखना है, आपको क्लियर मैं बोल रहा हूँ बार बार। ठीक है, ऐसे मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन करा दिए ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए। जो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई होगी पहले क्वेश्चन में वो आपको नहीं आएंगे। ये भी करवा दिया मैंने, जस्ट अभी करवाया। 2022 एमटीएस का क्वेश्चन है, एमटीएस के एक क्वेश्चन को हल किया मैं, मतलब लेना कभी। सीजीएल से बड़ा क्वेश्चन, अभी जो सीजीएल 2022 मींस का करवाया था ना, उससे बड़ा क्वेश्चन है ये, बताइए करके। ट्राई कीजिए करने की, देखना। 750 मीटर लंबी ट्रेन है, खंबे को 15 सेकंड में, इसी तरह यात्रा करते हुए ये ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में, पुल को पार कर रही है 25 सेकंड में। पुल की लंबाई बताना है। अभी भी जो आपने किया था ना वो ट्रेन वाला क्वेश्चन था, पुल की लंबाई बताना है। देखना, मैंने देखा सर ट्रेन को पार करने में प्लस ट्रेन प्लस पुल को पार करने में कितना समय लग रहा है, समय टाइम का रेशियो देख रहा हूँ मैं। आप बोलोगे सर जो टाइम जो ट्रेन को पार करने में समय लग रहा है ना वो 15 सेकंड लग रहा है, क्योंकि खंबे को जब पार करती है ना तो एक्चुअल में वो ट्रेन की लंबाई होती है 15 सेकंड रेशियो। ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म 25 सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा, आप बोलोगे सर जो टाइम का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो, क्योंकि स्पीड थोड़ी बदल रही है ट्रेन, चाहे वो खंबे को पार करे चाहे सुरंग को। 5 × 15 = 25। 3 यूनिट लंबाई है ट्रेन की, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई 5 यूनिट, तो जो 2 यूनिट एक्स्ट्रा दिख रहा है ना ये लंबाई है प्लेटफॉर्म की। ट्रेन की लंबाई दे रखी है मुझे 750 मीटर, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू मुझे दे रखी है, 3 यूनिट की वैल्यू मुझे दे रखी है 750 मीटर। आपसे पूछे पुल की लंबाई, मैंने देखा जो पुल की लंबाई है ना वो 2 यूनिट है, 3 से काटूंगा तो 250 आएगा, 250 का गुणा अगर मैं 2 में कर दूंगा ना तो आंसर निकल के आएगा 500 मीटर, 500 मीटर। ठीक है, तो जो खंबा है ना, सॉरी जो पुल है ना वो 500 मीटर का, आधे किलोमीटर का पुल है वो। तरीके देखिए आप, बस समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, मेथड पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। याद से अगले चैप्टर अभी बोट एंड स्ट्रीम भी होने वाला है, इसी टाइप से सब कुछ क्लियर कर देंगे, खोल के रख देंगे पूरा पन्ना पन्ना, कैसे आंसर आ रहे हैं आपके। अगला देखिए, ये वाला करके दिखाइए। बताओ क्या है, मैंने देखा क्या, एक्स की स्पीड से चल रही थी ट्रेन, रेलगाड़ी को 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस कर रही है। उसी दिशा में एक व्यक्ति चल रहा है 6 किलोमीटर की स्पीड से, 20 सेकंड में ओवरटेक करती है। देखिए अब यहाँ पर लॉजिक लगेगा क्या, समझना। जब भी आपसे चलते हुए व्यक्ति की बात की जाए, चलती हुई मोटरसाइकिल की बात की जाए, चलती हुई कार की बात की जाए, तो याद रखना क्या, कार में स्पीड तो होती है लेकिन डिस्टेंस 0 मानी जाती है, समझना। कार में या व्यक्ति जो चल रहा है ना उसकी स्पीड तो है, समझना, स्पीड तो है, लेकिन उसमें क्या चीज़ नहीं है, आप बोलो सर उसमें स्पीड तो है लेकिन डिस्टेंस नहीं है, स्पीड डिस्टेंस उसकी 0 है, तो इस डिस्टेंस को कंसिडर नहीं करूँगा। ठीक है, मैंने देखा क्या, रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबे रेलगाड़ी 300 लंबे मीटर 30 सेकंड में पार करती है, और उसी दिशा में एक व्यक्ति को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है। एक्स का मान बताइए। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ट्रेन की लेंथ है वो एल है। ठीक है, मैंने मान लिया कि लंबाई रेलगाड़ी की एल है। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रेन की लंबाई प्लस 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, ये क्या डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को चल रहा है सर, इस डिस्टेंस को कौन क्रॉस करेगा सर, इस डिस्टेंस को क्रॉस करेगी रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। ठीक है, रेलगाड़ी की स्पीड क्या सर, आप बोलोगे x किलोमीटर पर घंटा, इंटू में x किलोमीटर पर घंटा। टाइम कितना लग रहा है, आप बोलोगे सर इसे पार करने में लग रहा है 30 सेकंड। ठीक है, ये किलोमीटर पर घंटा में इसे मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा कर लिया। ठीक है, अब समझना, ये हो गई डिस्टेंस,
ये हो जाती है मेरी स्पीड और ये हो जाता है मेरा समय। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है, इतना क्लियर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखना कह रहा है उसी दिशा में 6 की स्पीड से एक बंदा चल रहा है। जब बंदे को क्रॉस करते हैं तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी एक्चुअल में खुद की द्वारा चली गई दूरी होती है, खुद की लंबाई एल लिख दिया मैंने, ठीक है। बंदा जा रहा है सेम डायरेक्शन में, बताइए ट्रेन की स्पीड ज़्यादा कि बंदे की ज़्यादा? आप बोलोगे सर ऑब्वियसली ट्रेन की ज़्यादा होगी। सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो अंतर लिया जाता है दोनों की स्पीड का, x-6। सर x-6 तो लिख दिया, ये किलोमीटर में आएगा, 5/18 का गुणा करके इसे मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, ठीक है। ये आ चुकी है उनकी रिलेटिव स्पीड, लेंथ ऑफ ट्रेन को क्रॉस करेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये आ गई उनकी रिलेटिव स्पीड। कितने समय में पार कर रहा है उसे? 20 सेकंड लग रहा है उसे, 20 सेकंड उसे लग रहा है 20 सेकंड। बताइए, सॉल्व कीजिए इसे, आंसर निकाल के बताइए। सर कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, देखिए बस इसमें से ये माइनस कर दो, एल में से एल जाएगा सर, 300 अकेला बचेगा, 300 अकेला बचेगा। आप बोलोगे बिल्कुल बचेगा। इसमें से इसे माइनस कीजिए, मैंने देखा सर ये जो 5/18 इसमें भी है, 5/18 इसमें भी है, तो मैंने ये ले लिया बाहर, मैंने लगाया दिमाग और मैंने ले लिया बाहर। यहाँ पर बचा 30x, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल 30x बचा है। यहाँ पर बचा 20 और x-6, आप बोलोगे बिल्कुल बचा है। लेकिन चूंकि मैंने घटाया है, क्या किया मैंने? घटाया है, तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पर। सर 20 माइनस 20, -20 हो जाएगा। आप बोलो सर -20 का x में गुणा करूंगा तो माइनस का 20x आएगा, -20 का 6 में गुणा करूंगा तो प्लस का 120 आएगा, 20 छंगा 120। आप बोलोगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत हमें नहीं आई, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काट लो इसे सर, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है। 5 छक 30, 0 आया, 18 पंजे 90, 18 चंग 108, 18 इधर जाएगा, देखिए 5 से 60 कट गया, 18 इधर आएगा, 18 चंग 108, 1080 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा, 18 को इधर ले गया मैं तो 180 हो गया, कितना हो गया? 180, सॉरी 1080, 18 चंग 108 और इक्वल में ये बचा, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा कि बताओ 30 में से 20 जाने पर क्या बचता है? आपने फिर से बोला कि सर 10 बचता है, 10x बचता है। कितना बचता है? 10x बचा। अपर लेवल चल रहा है, समझना, ये 120, ठीक है। अब बताइए क्या किया जाए, समझना। 120 इधर आएगा, पहले तो मैं इस जीरो से इस जीरो को और इस जीरो को काट लेता हूँ, तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला मेरे हिसाब से ज़्यादा खास, ठीक है। बस इस 12 को इधर ले आइए सर, 108 में से 12 जाएगा ना, कितना बचेगा? 8 में से 2 गया 6, 10 में से 1 गया 9, 96 बचेगा। इधर क्या बचेगा? x बचेगा। बताओ x की वैल्यू क्या निकल के आई? आप बोलोगे सर x की वैल्यू आई 96 किलोमीटर पर घंटा। लेंथ ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन 96 किलोमीटर घंटा है। बताइए आप इस क्वेश्चन को कर लोगे कि नहीं कर लोगे? जो भी पॉसिबल मेथड हो सकती हैं, जो भी फास्टेस्ट मेथड हो सकती है वो आपको बताने की कोशिश की है मैंने। जो भी तरीके हो सकते हैं ना वो सब कुछ बताने की कोशिश की है। आप समझना, आगे चलते हैं। ये वाला करके बताओ, कोशिश करो इसे करने की, ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। समझो पहले तो इसे अच्छे से कोशिश करो करने की। कोशिश कीजिए करने की। ठीक है, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 की स्पीड से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी? बताइए कितने समय में पार करेगी?
कोशिश कीजिए करने की जल्दी से, कैसे किया जाए बताओ। देखना, इसमें डिस्टेंस दे रखी है पहले तो, कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, समान दिशा में चल रहा है व्यक्ति की स्पीड दे रखी है, क्या पूछा है आपसे, कितने समय में पार करेगी, ठीक है। और व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करने टाइम भी दे रखा है, डिस्टेंस भी, टाइम भी, स्पीड भी दे रखी है। उसी चाल से ये रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितनी देर में पार करेगी। इसमें एक चीज मिसिंग है क्या, एक सेकंड रुकना, क्या कह रहा है ये 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, स्पीड मिसिंग है क्या इसमें, 6 की स्पीड से 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन ओवरटेक, एक सेकंड रुकना चेक करने देना। क्वेश्चन तो सही है ये, देखिए कैसे करना है इसे समझना। सबसे पहले देखिए, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 की स्पीड से चल रहे व्यक्ति को पार करती है। इसमें आपको एक्चुअल में स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करना पड़ेगी। मैंने देखा कि स्पीड ऑफ ट्रेन मान लीजिए x है, सेम डायरेक्शन में बंदा जा रहा है, बंदे की स्पीड है 6, ये सर स्पीड है किलोमीटर पर घंटे में, 5/18 से मीटर पर सेकंड में बदल दिया। कितना समय लग रहा है उस बंदे को पार करने में, आप बोलोगे सर केवल 9 सेकंड लग रहा है। 9 सेकंड में पार किया, इक्वल में आएगी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी चलेगी 240 मीटर, 240। याद रखना इस बात को, क्या जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी उसकी डिस्टेंस होती है, उनकी स्पीड का अंतर लेते हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, बाकी टाइम ये सब दे रखा। मैंने देखा 9 दूनी 18 आएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा, 5 से काटोगे तो ये 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और ये जब 48 2 उधर जाएगा तो 48 दूनी 96 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। क्या कितना हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो आप बोलोगे सर ये 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96, सब कुछ कट चुका है, बस इक्वल में आ गया 96। 96 बताइए x की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि x में से क्या घटाएं कि 96 हो जाए, बताओ 102, 102 में से 6 घटाओगे तो 96 आ जाएगा। x की वैल्यू आ चुकी 102, मुझे पता चल गया कि स्पीड ऑफ ट्रेन 102 है, स्पीड ऑफ जो ट्रेन थी ना वो 102 है। कर लोगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, समझना। अब वो कह रहा है कि उसी अब पार करना उसे लंबी सुरंग को कितना समय लेगा। सर लंबी सुरंग है, सुरंग की लंबाई है 372, ट्रेन की लंबाई है 240, 240 और 312 कितना होता है, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 612, कितना हो जाएगा 612, 612 ट्रेन प्लस सुरंग की लंबाई, अब बटे में 102, 102 क्यों, स्पीड ऑफ ट्रेन, इंटू में 5/18 ताकि मैं उसे मीटर पर सेकंड में बदल सकूं। अब समझना, देखिए सर ये 2 लिखा है और ये 12 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 6 लिखा है, सर ये डायरेक्ट 6 बार में नहीं कट रहा, क्या बताइए, आप बोलोगे बिल्कुल कट रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना, 18 चंग 108/5, 108/5, 108/5 करोगे तो 216, मतलब कि 21.6 आ जाएगा, 21.6 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। अब आप बताइए क्या आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन में अब कभी दिक्कत आने वाली है कि नहीं आने वाली, बिल्कुल कहीं भी आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये वाला करके बताओ, महिला की चाल पूछिए इसमें, बताइए क्या कांस्टेंट है इसमें, आप बता सकते हो क्या। ये वाला क्वेश्चन 2021 का है, और अगर आप इसे बना देते हो समझना मेहनत सफल होती जा रही है हमारी। बताओ, मैंने गौर से देखा कि सर 48 स्पीड है ट्रेन की, 12 स्पीड है एक आदमी की जो कि उसी दिशा में चल रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और उसे 18 सेकंड में पार कर लेती है। विपरीत दिशा में एक महिला भी चल रही है, महिला, उसे पार कर लेते हैं 12 सेकंड में। याद रखना विपरीत दिशा में चल रही है महिला, बताओ महिला की चाल क्या होगी, बताओ। मैंने देखा सर क्या कि ट्रेन जा रही है, ट्रेन क्या जा रही है, ट्रेन होके जा रही है, पहले एक निकली, एक बंदे से, एक आदमी से होकर निकली, कितनी दूरी तय करेगी बताओ। आप बोलोगे सर ये केवल लेंथ ऑफ ट्रेन चलेगी, ठीक है। मैंने बोला फिर वही ट्रेन एक औरत से होकर जा रही, किससे, एक औरत से होकर जा रही, औरत से होकर, एक औरत से होकर जा रही, बताओ अब कितनी दूरी तय करेगी। आप बोलोगे सर अगर भले ही वो औरत से चले चाहे आदमी से चले, सर हमेशा वो चलेगी खुद की दूरी, क्योंकि आदमी और औरत की कोई लंबाई नहीं होती, कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं होती उनकी, तो इसीलिए चाहे इसको पार करे चाहे इसको पार करे, दोनों की लंबाई सेम रहेगी, हमेशा चली गई दूरी सेम रहेगी। मतलब कि मुझे पता चल गया कि ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बराबर है, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बराबर। सर एक चीज अलग है, क्या अलग है समझना, अलग ये है
क्या, जो आदमी था ना वो उसी दिशा में जा रहा है। अगर आदमी को पार करेगी तो एस माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी थी, सॉरी मतलब कि इसमें स्पीड का डिफरेंस लेंगे, इसमें लिया जाएगा स्पीड का डिफरेंस। महिला जा रही है सेम दिशा में और ये जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें होगा स्पीड का सम। बस अभी तो इतना समझ लीजिए कि दोनों के द्वारा चली गई दूरी कांस्टेंट है और s1 माइनस s2 s1 प्लस s2 आएगा। बंदा जा रहा है सीधी और ये महिला आ रही सेम डायरेक्शन में, तो इनकी स्पीड जुड़ जाएंगी और उनकी घट जाएंगी। बस आप तो इतना बता दीजिए कि सर इतना क्लियर है हमको, क्लियर, ठीक है, इतना आप आ चुका है आपको, इतना आप सीख चुके हो। आप बोलोगे बिल्कुल सर इतना आ चुका है, ठीक है। आप समझना ध्यान से, क्या मैंने देखा कि ट्रेन की स्पीड 48, बंदे की स्पीड 12, सीधे गए पहुंचे कहाँ पे, कितने सेकंड लगे, 18 सेकंड पार करने में लगे। फिर मैंने देखा पास में महिला भी आ रही है, सामने से महिला भी आ रही है, महिला की स्पीड जुड़ जाएंगे क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में आ रही है, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसीलिए मैंने जोड़ दी। कितना सेकंड लगा, 12 सेकंड लगा महिला को पार करने में। देखिए इस कंडीशन में समझना, क्या सर ये सेकंड में, ये सेकंड में, इसे मीटर, इसे सेकंड को घंटे में, मतलब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सेकंड में, ये सेकंड में कट जाएगा। इक्वल क्यों रखे, क्योंकि सर ये भी लेंथ ऑफ ट्रेन है, ये भी लेंथ ऑफ ट्रेन है, दोनों कांस्टेंट है। आप बोलोगे सर बिल्कुल, देखिए 48 में से 12 जाएगा, पहले में से काट लेता हूँ, 6 × 18, 6 दूनी 12, 8 में से 2 गया 6, 4 में से गया 3, 36 × 3, इक्वल में 48 प्लस में ऐसा आएगा। सर इस 2 से इस 36 को काट लीजिए, 18 आ जाएगा, 18 × 3 = 54, कितना आ जाएगा 54, कितना आ चुका 54, बताइए 48 में क्या जोड़ूं कि 54 हो जाए। आप बोलो सर 48 में 6 जोड़ दीजिए, 6, तो 48 और 6 54 हो जाएगा। मतलब कि मुझे ये बात पता चल गई, जो महिला की जो चाल थी, महिला को जो चाल थी वो 6 किलोमीटर पर घंटा थी, 6 किलोमीटर पर घंटा। ये मेरा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। आप बस मुझे इतना बताइए कि सर सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कल बोर्ड स्ट्रीम पढ़ाओगे तो मैं पढ़ाऊँगा, आप पढ़ने आओगे, वादा कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। ये होमवर्क में लीजिए आपके लिए, इसे आप करके दिखाओगे, इसे आप करके दिखाओगे, ये आपके लिए होमवर्क में दे दिया मैंने, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।